हेलो बच्चों आज हम क्लास 9 इंग्लिश बिहेव है ना बिहेव क्लास 9 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। जो मज़े वो करते थे, जो आनंद वो प्राप्त करते थे, फन मज़ा आनंद। ठीक है, तो देखो बच्चों इस वाले जो चैप्टर है बेटा इसमें आगे की कल्पना की गई है। ये कहानी जो है वो आगे के भविष्य में शुरू होती है ना। तो अभी देखा ना आपने कि अब टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा प्रसार हो रहा है एजुकेशन के फील्ड में। पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, प्रोजेक्टर्स नहीं होते थे, है ना, डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। अब धीरे धीरे ये हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तो ये कहानी भविष्य में शुरू होती है जब सारा का सारा क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, है ना। कहीं कोई क्लासरूम जैसे अभी जो बच्चे पढ़ते हैं एक ही क्लासरूम में बैठ के टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो उस तरह उस समय की ये कल्पना की गई है। द फन दे हैड, जो आनंद जो मज़े वो करते थे ना। तो इसमें बेटा दो बच्चे हैं, एक है टॉमी लड़का है और दूसरा एक गर्ल है जिसका नाम है मार्गी ना। तो इन दोनों के अंदर डिस्कशंस होते हैं। तो देखो बेटा इसमें ये दिखा रखा है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य के जो स्कूल होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे। एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा लर्निंग होगी। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, है ना, एक्चुअल नहीं होंगे, आभासी होंगे, है ना। वास्तविक के क्लासरूम यूँ कैसे होंगे, आभासी क्लासरूम होंगे जहाँ पे अकेले अकेले बच्चे अपने घरों में ही रह के क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। रोबोटिक टीचर, टीचर कैसे होंगे, रोबोटिक होंगे, ठीक है ना। और मूविंग ई टेक्स्ट, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब होता है जो पाठ हो गया या होमवर्क हो गया, जो भी लिखावट जो होती है वो उसका आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो अब इस लेसन को हम शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में भी उसे लिखा था उस रात्रि। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, है ना, एक पेज पर जिसमें हेडिंग क्या डाला हुआ था, 17 मई 2157। ठीक है ना, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2157 में से जब 2020 घटा दोगे तो कितने हो गए, 137 वर्ष आगे, ऐसे समझ लो आप इसको, है ना। 137 ईयर्स आगे की डेट उसमें डायरी पे डली हुई है। उसमें वो लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली, असली पुस्तक उसको मिल गई उसको। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा बच्चा थे, है ना, मार्गी के दादाजी कह रहे हैं कि जब वो छोटा बच्चा थे ना, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, मार्गी के दादाजी के दादाजी, है ना, मार्गी के दादाजी के जो दादाजी थे, टोल्ड हिम, उन्होंने बताया था, यानी मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ किसके ऊपर प्रिंट होती थी, कागज के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, है ना, वो पेज पलटते थे, विच वर येलो, जो कि पीले होते थे, एंड क्रिंकली, है ना, और क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें कई सारी तह हों, तह समझते हैं ना, जैसे ये फोल्ड हैं, एक के ऊपर दूसरा पेज फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे आप किसी चीज़ को, कोई एक बड़ा पेपर है उसको चार उसमें लपेट दिया आपने, चार जगह से उसको मोड़ के और लपेट दिया तो वो फोल्ड बना दिया आपने उसके। तो इस तरह से वो पेपर जो होते थे, वो पेजेस जो होते थे वो येलो होते थे, और क्रिंकली यानी उनमें परतें होती थी, जैसे इस बुक के अंदर बहुत सारी ये पन्नों की परत बन गई है ना। एंड इट वाज ऑफुली फनी, है ना, ऑफुली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़नी था,
टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि खड़े रहते थे। अब जैसे ये शब्द है स्टिल है, तो ये स्टिल यहीं पे ही है, ना इधर खिसक रहा है ना इधर खिसक रहा है, तो वो ऐसे शब्द होते थे जो स्टूड स्टिल, जो हमेशा कैसे रहते थे, स्थिर रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना चले, द वे, उस तरह से, दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें चलना चाहिए, ऑन द स्क्रीन, यू नो, स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है या मोबाइल की या है ना लैपटॉप की, तो उन पर क्या होता है, पेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेज थे वो कैसे रहते थे, शब्द जो होते थे वो स्थिर रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो वापस पिछले वाले पेज पर वो आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर वही पुराने शब्द होते थे, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही होते थे जो कि उसने पहली बार पढ़े थे, जो कि उसने क्या पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे, वही शब्द इसमें होते थे, है ना। क्योंकि अब जो कंप्यूटर के जो होते हैं बेटा, उनको तो अपन एडिट कर सकते हैं ना, उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते। जो आज लिखा हुआ है वही इस पर 2 वर्ष बाद मिलेगा आपको, या फिर किताब पूरी कर लोगे तब मिलेगा। जी ऐसे करते हैं ना, जैसे वैसे देखने ऐसे करके, जी सैड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट है ये, है ना, व्यर्थ की चीज़ है। When you are through this book, जब तुम इस बुक के से जा रहे हो, जब तुम अर्थात इस बुक को पढ़ रहे हो, तो you just throw it away, तो तुम इसे दूर ही फेंक दोगे। I guess, मैं गैस करता हूँ। Our television screen, जो हमारा टेलीविज़न का स्क्रीन है, must have had a million books on it, इसके ऊपर मिलियंस, लाखों इसके अंदर किताबें हैं। And इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और बहुत सारी किताबें भी अच्छी तरह से आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, अर्थात वो कह रहा है कि मैं इस टेलीविज़न स्क्रीन को तो नहीं फेंकूंगा, लेकिन इस किताब को अगर पढ़ता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फेंक ही दूंगा, ऐसी किताब है ये। सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की है, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उसने ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी। टेली बुक्स का मतलब जो कंप्यूटर के ऊपर बुक होती हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर्ड होती हैं उनको टेली बुक्स कहा जाता है, जिनको कि हम दूर से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी पढ़ चुका है, उतनी बुक्स उसने नहीं पढ़ी हैं। ही वाज 13, वो कितने वर्ष का है, वो टॉमी जो है वो 13 वर्ष का है। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ मिली ये। इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में क्या था, उस पुस्तक को बिजी था। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है जैसे बेटा ऊपर होती है ना, दुछत्ती बोल दो, है ना, बखारी बोल दो, इस तरह की चीज़ होती है ना, एक अलमारी टाइप होती है ऊपर रखने की। वॉट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल के बारे में है। किसके बारे में है ये, स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी बड़े घृणा की दृष्टि से देखती है ना। स्कूल के बारे में है। What is there to write about स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूलों से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो पहले से भी ज़्यादा उससे हेट करने लगी है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर, जो अब ये देखो बेटा, क्योंकि भविष्य की कहानी है ना, ये कहाँ की कहानी है, ये भविष्य की कहानी है। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है, उसका जो यांत्रिक टीचर है ना, रोबोट टीचर है उसका, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी में, भूगोल में टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसकी जो बहुत बुरे से बुरा उसकी परफॉर्मेंस होती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन उसकी जो परफॉर्मेंस क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मम्मी ने हैड सेकन हर हेड, अपना सिर नहीं पकड़ लिया, सोरोफुली, दुख की वजह से, दुख के मारे। एंड सेंट फॉर, और बुलाने के लिए भेजती है वो। एंड सेंट फॉर का मतलब क्या है, बुलाने के लिए भेजती है वो द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है यहाँ पर मैकेनिक को वो बुलाने के लिए भेजती है, मैकेनिक को वो बुलाने के लिए भेजती है काउंटी इंस्पेक्टर को। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल गोल छोटा सा आदमी है, छोटा का मतलब हाइट कम है उसकी। विद रेड फेस, उसका लाल चेहरा है। एंड ए होल
बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें औजार हैं और बहुत सारी घड़ियां हैं, कुछ तार हैं। घड़ी होती है ना, जैसे टेलीफोन, तुमने देखा होगा टेलीफोन ठीक करने वालों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो डायल करता है ऐसे नंबर से, इस तरह के। तो इस तरह के डायल्स थे, कुछ वायर्स थे और विभिन्न प्रकार के उस मैकेनिक के पास क्या थे, टूल्स थे। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक है ये। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दे दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर को वहाँ से उसने अलग ले लिया, है ना। मार्गी का बेटा तू आराम से बैठ के एप्पल खा, मजे कर। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको शायद पता ही नहीं चलेगा कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। पुट इट टुगेदर अगेन यानी दोबारा से ठीक करना, है ना। मार्गी ने आशा करी कि शायद ये मैकेनिक इसको दोबारा से ठीक नहीं कर पाएगा, इसको सही नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो उसे ठीक करना जानता था, वो उसे ठीक करना अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, है ना, 1 घंटे या उसके बाद, 1 घंटे या कुछ समय में, देयर इट वाज अगेन, पुनः लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, है ना, उसने ठीक कर दिया। एक बड़ा काला और भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी, उसके ऊपर पर्दा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स आर शोन, है ना, जिस पर कि सारे लेसन्स दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। यानी वो स्क्रीन, यानी मैकेनिकल जो टीचर था वो उसने क्या कर दिया, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया। That was not so bad, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, है ना, जो हिस्सा मार्गी जिससे नफरत करती थी, द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस हिस्से से मार्गी नफरत करती थी, वो वाज, सब ज़्यादा जो नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वो वह खांचा था, वेयर, जहाँ पर कि सी हैड टू पुट, उसे रखना होता था, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और जो टेस्ट के पेपर्स होते थे वो उसे रखने पड़ते थे। ऐसा होता है बेटा, वो जो रोबोट टीचर होता है ना, जैसे आपने होमवर्क किया तो उसमें एक स्लॉट होता है, खांचा होता है, तो आपके किए हुए होमवर्क को उसके अंदर ऐसे फंसा दो, तो फिर वो उसको चेक कर देता है और आपके मार्क्स सुना देता है वो, ठीक है ना। तो उस चीज़ से वो हेट करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, है ना, तो उससे जो होमवर्क पूछा जाता था या टेस्ट पेपर पूछे जाते थे, उसे उन टेस्ट पेपर्स को और होमवर्क्स को मार्गी को किस में लिखना पड़ता था, एक विशेष प्रकार के पंच कोड में लिखना पड़ता था, एक विशेष प्रकार की भाषा में। जैसे तुमने देखा होगा ना बेटा, जो कंपटीशन के जो होते हैं उसमें जैसे ABCD जो होते हैं, इनको गोल काला करना पड़ता है, ऐसे गोले, अगर जैसे माना C सही है तो इसको काला कर दो, A सही है तो इसको काला कर दो, तो इस तरह से कोड लैंग्वेज होती है वो, ठीक है ना। तो उसे सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, तो मार्गी को अपना जो होमवर्क था और जो टेस्ट पेपर्स थे उसे पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखा दिए गए थे, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो कितने वर्ष की थी, 6 वर्ष की थी तभी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो तुरंत बिना टाइम लगाए, बिना समय लगाए उसके मार्क्स को क्या कर देता था, कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसका काम पूरा हो गया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया, मतलब सिर को सहलाया, बालों में उंगली फेरते हैं ना, इस तरह से प्यार किया उसको उसने। ही सेड टू हर मदर, है ना, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने, उस मैकेनिक ने मार्गी की मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। मिसेस जॉन्स, तो मिसेस जॉन्स कौन है, मार्गी की मम्मी है, तो मार्गी की मम्मी से कहा कि इसमें इस छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, है ना, कि जो इसका भूगोल वाला जो पार्ट था, भूगोल वाला जो इसका हिस्सा था, जो खंड था, उसमें जो गियर्स थे, क्योंकि बेटा मैकेनिकल टीचर्स तो सब क्या करते हैं, इसके अंदर मशीनें होती हैं, है ना, गिरारी होती हैं, है ना, व्हील्स होते हैं, तो उसका जो जियोग्राफी वाला जो खंड था वो थोड़ा सा क्या होता है, उसकी स्पीड तेज हो गई थी। गियर उसमें जैसे हो ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो जैसे फोर्थ गियर में मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है ना, तो इस तरह से अब जैसे छोटे बच्चों के हिसाब से कम गियर लगता है उसमें मैकेनिकल टीचर में, तो वो धीरे धीरे चलता पढ़ाता है बच्चों को, है ना, तो उसकी उम्र से ज़्यादा का गियर उसमें लग गया था। तो आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, है ना, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि
ये जो जियोग्राफी का जो खंड है इसका जो गियर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, है ना, एक औसत 10 वर्ष के लेवल पर मैंने इसे सेट कर दिया है। अब एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, जो ओवरऑल पैटर्न है, जो संपूर्ण जो आकलन है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये बिल्कुल कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री है ना। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा से सहलाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी दुखी हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, वह तो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, कि ये इस टीचर को पूरे से ही उठा के ले जाएंगे, इसको पूरे को ही क्या ले जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे। लेकिन उसने तो ठीक कर दिया, इसलिए वो क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे, मैकेनिकल टीचर को उठा के ले गए थे अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास का जो खंड था उसके अंदर, वो क्या हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरह से, यानी एक तरह से करप्ट हो गया था, फाइल्स करप्ट हो जाती है ना, इस तरह से उसमें कुछ हो गया था। तो उसने आशा की थी कि जिस तरह से टॉमी के को ले गए थे 1 महीने के लिए, तो काश अच्छा हो, भगवान करे मेरे को भी ये उठा के ही ले जाए, तो इससे पीछा छूटे। टॉमी लुक्ड एट हर, हाँ, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। जब उसने पूछा था कि ये बुक किसके बारे में है, तो टॉमी ने बताया था कि स्कूल के बारे में है। तो वो मार्गी तो बड़ी परेशान होगी, स्कूल से दुखी है वो वैसे ही, है ना। तो उसने इसलिए उसने कहा था कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, जब ऐसी गंदी चीज़ के बारे में, दुखी करने वाली चीज़ के बारे में, है ना। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, है ना, बड़ी बड़बोलेपन की आंखों से, जो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट मानते हैं ना, इस तरह से। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, मूर्ख लड़की, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं था, है ना। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब होता है बड़बोलेपन से, बड़प्पन से, तो ही उसने ये चीज़ जोड़ी बड़प्पन से, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली सेंचुरी जगो, तो ये जो सैकड़ों वर्ष पहले ये जो शब्द था उसने बड़े इसको जोर देकर कहा। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को चोट पहुंची, क्योंकि स्टूपिड बोल दिया था ना उसको बेचारी को उसने, है ना। तो मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को चोट पहुंची। वेल, अच्छा तो ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, है ना, कि उनके स्कूल कैसे थे इतने समय पहले। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, है ना, वो कुछ देर के लिए उसके कंधे के ऊपर से झांक के किताब पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, तब कहती है, एनीवे दे हैड ए टीचर, है ना, उनके पास तो टीचर था। एनीवे दे हैड ए टीचर, कि उनके पास क्या था, उनके टीचर होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके क्या होते थे, टीचर होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, है ना, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते। रेगुलर का मतलब है जैसे अब होते हैं, तो भविष्य में कैसे टीचर होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, तो वो बता रहा है कि जैसे अब हैं उस तरह के वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, ये कौन होता था, एक आदमी होता था, है ना। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों ने तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो मैकेनिकल टीचर को ही देखा, रोबोट टीचर को ही देखा अब तक, है ना। तो वो सोच रहे हैं, वो बच्ची सोच रही है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, है ना, वो लड़कों को और लड़कियों को चीज़ें बताता था, है ना। एंड गेव देम होमवर्क, जो टीचर होता था वो उनको चीज़ों के बारे में बताता था और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और जो टीचर होता था वो क्या पूछता था, उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन एक मनुष्य जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो इतना स्मार्ट नहीं होता है ना। तो ये मार्गी कह रही है जितने की मैकेनिकल टीचर होते हैं। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से आदमी भी स्मार्ट होता है,
ये वो कह रहा है, टॉमी कह रहा है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे टीचर, मैकेनिकल टीचर के बराबर ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैटचा का मतलब होता है मैं, जैसे बैट होता है ना बेटा, BET बैट का मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, तो वो टॉमी कह रहा है मैं शर्त लगा कर कहता हूँ ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि मेरे पिताजी भी लगभग उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी ज़्यादा बहस करने को तैयार नहीं थी, है ना, विवाद करने को तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम्हें नहीं पता है मार्गी, तुम कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं, यानी घर में नहीं आते हैं वो टीचर, घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, सारे के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, है ना, और अभी मार्गी क्वेश्चन मार्क पे है ना, तो और मार्गी कह रही है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और क्या सारे के सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि एक टीचर होगा तो वो सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाएगा। श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनकी उम्र एक जैसी है तो वो निश्चित रूप से एक ही चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, उसको समायोजित करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, है ना, एक प्रत्येक लड़का या लड़की के माइंड के अनुसार, उसके मस्तिष्क के विकास के अनुसार, है ना। एक टीचर जिसे कि वो पढ़ाता है, यानी मैकेनिकल टीचर को तो क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। तो ये मार्गी कह रही है वही मेरी मम्मी ने तो ऐसा बताया है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, है ना, जस्ट द सेम दैट डिड नॉट डू इट, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, है ना। अब उसको गुस्सा आ गया टॉमी को। जस्ट द सेम दे, है ना, अगर वो इस तरह से दे डिड नॉट डू इट, ऐसा वो नहीं करें, देन दैट वे, इस तरह से वो नहीं करें, देन तो फिर बता क्या करें। उसको गुस्सा आ गया मार्गी के ऊपर। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तू रहने दे, तू घर, तेरे घर जा, है ना। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा यहाँ से। अब मार्गी पलट गई। आई डिड नॉट से, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं थी। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से बोला कि नहीं तो पढ़ने ही नहीं देगा ये शैतान। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी भी पूरी नहीं करी थी वो किताब, उन्होंने वो किताब आधी भी पूरी नहीं करी थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जबकि मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, है ना। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, अभी नहीं माँ, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अभी। सैड मिसेज जॉन्स ने कहा, मार्गी की मम्मी ने कहा अभी करो चलो। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी का भी पढ़ने का समय हो गया है, ये टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है। अब वो उनका स्कूल कैसा है, घर में ही है उनका स्कूल तो, है ना। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ कुछ और इस किताब में से पढ़ सकती हूँ। मे बी, पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचेलेंटली, है ना, बिना किसी उत्साह के। नॉनचेलेंटली का मतलब क्या होता है, निरुत्साह होकर, है ना, कोई खास उत्साह नहीं है उसमें। मे बी, हाँ ठीक है तुम पढ़ सकती हो, उसने निरुत्साहित होकर कहा। ही वॉकड अवे विशलिंग, वह चला गया सीटी बजाते हुए, है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना गुनगुनाते हुए जाते हैं, है ना, टन 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 टारा ऐसे करते जाते हैं ना। द डस्टी ओल्ड बुक, और उसने वो धूल भरी जो पुरानी पुस्तक थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने उसे अपनी कांख के नीचे दबा लिया और उसको दबाकर वो सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई।
मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो स्कूल रूम जो था उसका, वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाला ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक जो टीचर था, वो जो रोबोटिक टीचर था, वाज ऑन, वो चालू था, है ना। एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो मशीन जो थी मैकेनिकल टीचर वाली, वो उसका इंतज़ार कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, सही समय पर, है ना, उसी समय पर, वो समान समय पर वो ऑन हो जाता था। एवरीडे, प्रत्येक दिन, यानी इस तरह से प्रोग्रामिंग की हुई थी उस रोबोटिक टीचर की कि जो स्कूल का टाइम होता था उसके मार्गी का, उस समय वो अपने आप क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़कर वो क्या हो जाता था, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। देखो बेटा ये दिखा रखा है, ये उसका क्या है, स्कूल है ये मार्गी का, ये मार्गी बैठी हुई है, ठीक है ना। देखो ये कंप्यूटर है ना, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, वेब कैम, इधर ये रोबोटिक है, टीचर है ये, है ना। ये देखो चाय ले आता है इसके लिए, ये खाने की चीज़ें ले आता है ना। सब कुछ कैसा है, पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक है सारा सिस्टम इसका, ठीक है ना। तो जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो इट वाज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था, चालू हो जाता था, है ना, स्विच ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, उसी समान समय पर, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय किसको छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ ने, मार्गी की माँ ने, सेड, कहा कि लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित घंटों में क्या करें, पढ़ाई करें, है ना, यानी रोज़ाना का वो फिक्स टाइम बांध लें और उसी समय अगर वो पढ़ाई करें तो वो बहुत अच्छा सीख पाती हैं, बहुत अच्छा वो जान पाती हैं। ऐसा मार्गी की मम्मी ने इसलिए उसका टाइम सेट कर दिया था। द स्क्रीन वाज लिट अप, है ना, तो LIGHT तो लाइट, लाइट ही वो है बेटा, इस सेकंड फॉर लिट, LIT लिट, लाइट यानी जलाना और लिट यानी जला दिया। द स्क्रीन वाज लिट अप, वो जो स्क्रीन थी, है ना, पर्दा जो था वो लिट अप यानी चालू था, ऑन था। एंड इट सेड, और उसके ऊपर ग्लो हो रहा था, वो लिट अप का मतलब क्या हो रहा है, ग्लो, चमक रहा था वो। एंड इट सेड, और उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का, है ना, अंक गणित का जो लेसन है, पार्ट है, इज ऑन एडिशन, वो जोड़ के ऊपर है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न जो होते हैं ना, वो होते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं, भिन्न संख्याएं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिनको बोलते हैं। एक तो होती है सरल भिन्न, होती है जैसे 3/4, और एक होती है मिश्र भिन्न, जैसे 1/2, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो मैकेनिकल टीचर है, उसकी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, क्या चीज़ शो हो रही है उस पर, कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो भिन्न संख्याओं के, सरल भिन्न संख्याओं के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल वाला जो होमवर्क था उसको सही खांचे में, प्रॉपर स्लॉट में डालिए, है ना। तो वो आगे तब पढ़ाएगा जब पहले कल का होमवर्क मार्गी क्या कर देगी, उसके अंदर सबमिट कर देगी, तब जाके वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ये ऐसा किया लंबी सांस लेकर, है ना। तो जैसे होता है ना, कोई खास उत्साह नहीं है ना, उसने लंबी सांस भर के, लंबी आह भर के उसने वो ऐसा किया, अपने उसका होमवर्क जो था वो उस खांचे में डाल दिया मैकेनिकल टीचर के अंदर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, है ना। अब वो छोटी बच्ची पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में सोच रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कि जब उसके दादाजी के दादाजी क्या थे, छोटा बच्चा थे, यानी जिस समय उसके दादाजी के दादाजी एक छोटा बच्चा थे, है ना, छोटे बच्चे थे, उस समय जो स्कूल होते थे, प्यारे स्कूल होते थे, उनके बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, है ना, सारे के सारे बच्चे पूरे के पूरे पड़ोस से, पूरे के पूरे आस पड़ोस से केम आते होंगे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के उसमें कैंपस में, स्कूल यार्ड में, स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द
स्कूल रूम, और वो एक साथ स्कूल के कमरों में बैठती होंगे। अभी उसका मार्गी का तो बेचारी का अकेला कमरा है, खुद ही अकेली ही बैठती है वो उसके कमरे में, अपने स्कूल रूम में, है ना, क्लासरूम में अपने में, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम है उसका, आभासी क्लासरूम है उसका, वास्तविक क्लासरूम नहीं है ना। तो मार्गी पुराने अपने दादाजी के बचपन के स्कूलों के बारे में सोचकर क्या हो रही है, खुश हो रही है कि वो कितने मज़ेदार स्कूल होते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे के सारे आस पड़ोस के बच्चे केम आते होंगे, लाफिंग एंड साउटिंग, चिल्लाते हुए और हंसते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, है ना, और वो स्कूल रूम में अपने कक्षा के कमरे में साथ साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता होगा उस समय सब मिलकर साथ साथ जाते होंगे बातें करते हुए, तो कितना मज़ा आता होगा उनको, ऐसा वो सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते होंगे, है ना। अब यहाँ पे तो क्या बेटा, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड कंट्रीज जो होती हैं उनमें हर बच्चे का जो कंप्यूटर होता है वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन होता है वो, ठीक है ना। तो दे लर्न द सेम थिंग्स, वो कह रही है उस ज़माने में जो बच्चे होते होंगे वो सेम चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वो एक दूसरे की क्या कर सकें, मदद कर सकें, विद द होमवर्क में मदद कर सकें, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में क्या कर सकें, वो बातें कर सकें, ऐसा वो सोच रही है। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और टीचर्स कौन होते थे, आदमी होते थे, लोग होते थे, मानव होते थे, मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, अब उसने वो डाल दिया था क्या नाम है पिछला वाला, पिछले दिन का होमवर्क, तो वो अब वो उस पर फ्लैश आ रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है मैकेनिकल टीचर के ऊपर ऑन द स्क्रीन। When we add fractions 1/2 and 1/4 डॉट डॉट, तो अब वो बोलता जा रहा है ना, कि जब हम 1/2 और 1/4 को जब हम इन भिन्नों को हम जोड़ते हैं तो वो आगे ऐसे बोलता जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है मार्गी का, वो पुराने ख्यालों में खोई हुई है, अपने दादाजी के बचपन के स्कूलों के बारे में सोचने में वो खोई हुई है। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि स्कूल को वो बच्चे कितना प्यार करते होंगे उन दिनों में, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, है ना, वह सोच रही है कि वो कितना आनंद आता होगा उनको स्कूल में पढ़ने में, ना बच्चों। तो देखो बेटा ये क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है, आभासी क्लासरूम है, ये वास्तविक क्लासरूम नहीं है ना। तो देखो इसमें एक शुरू में अपन छोटा सा और देख लेते हैं, बिफोर यू रीड। देखो ये पहले पढ़ना चाहिए था बेटा, लेकिन अपन बाद में पढ़ने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो पूरा हो जाएगा इतनी जल्दी, है ना। तो बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले ये कह रहे हैं, द स्टोरी वी शैल रीड, ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य में शुरू होती है, भविष्य में बिगिन होती है। सेट इन का मतलब क्या होता है, बिगिन, शुरू होती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जबकि जो किताबें और जो स्कूल एज वी नो नाउ, जैसा कि हम आज जानते हैं, देम उन्हें विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो शायद इस तरह से नहीं रहेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, यानी ये जो डायग्राम है ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है। तो मैंने बताया था ना बेटा, भविष्य के जो स्कूल होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, है ना। तो बेटा बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनमें तो ये लागू हो ही गई ये चीज़ें, बड़ी बड़ी सिटीज़ के जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, जो हाई फाई स्कूल्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। हालांकि रोबोट वगैरह टीचर तो खैर नहीं आए, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं उनकी, है ना। ऑनलाइन वो क्या करते हैं, अपने होमवर्क सबमिट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इन पेयर्स, जोड़े बनाकर, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की डिस्कस करो, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट यूर स्कूल, जो तुम्हारे जो वर्तमान का स्कूल है उसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड 3 थिंग्स अबाउट यूर स्कूल, और तुम्हारे स्कूल की 3 उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें कि तुम क्या चाहोगे, बदलना चाहोगे। तो ये कह रहे हैं कि ग्रुप बनाकर, 3-3 के ग्रुप बनाकर डिस्कस करो, है ना, नहीं ग्रुप बनाकर डिस्कस करो, और उस में क्या 3 चीज़ें ऐसी बताओ जो तुम्हारे स्कूल की तुम्हें पसंद हैं, और 3 चीज़ें ऐसी बताओ जो तुम्हारे स्कूल की ऐसी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिन्हें तुम क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें लिखो भी। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शब्दों को पढ़ा है। यस बेटा, आजकल तो हर कोई देता, मोबाइल में देखते ही अपन टेक्स्ट को।
कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या तुम एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जबकि सारी की सारी किताबें किस पे होंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई किताबें किस पे प्रिंट नहीं होंगी, पेपर पे प्रिंट नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या इस तरह की किताबों को तुम ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये एक डिबेट का विषय है ना। हर चीज़ के बेटा क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, और हर चीज़ के क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो ये लेसन पूरा हो गया। इसमें बेटा मोटी मोटी जो मीनिंग्स हैं, जैसे ये है सेट इन, सेट इन का मतलब होता है बिगिन, शुरू होना, ठीक है ना। और इसके बाद में इसमें ये शब्द आया था क्रिंकली, है ना, CRINCKLY, क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। जैसे ये बुक है तो इसके अंदर देखो ये कितने सारे फोल्ड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये परत बन गई, नहीं बन गई, एक के ऊपर एक परत बन जाती है इस तरह से, है ना। तो ये क्रिंकली कहलाते हैं, फोल्ड्स विद मैनी फोल्ड्स। कई इसमें तह होती हैं, तह होती हैं ना वो। और इसके बाद फिर ये है एटिक। उसने कहा था कि कहाँ मिली तुमको, फिर उसने कहा था बुखारी में मिली। बुखारी जो बोलती है ना, खाली स्थान होता है छत के जस्ट नीचे, जिसमें अपन स्टोर रूम टाइप बना लेते हैं, है ना। एक शब्द आया था स्कॉर्नफुल, है ना। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है ना, घृणित दृष्टि से, है ना, जैसे घृणा की दृष्टि है इस तरह से करके, है ना, घृणित दृष्टि से देखना किसी चीज़ को। ज्योग्राफी बताइए आपको, भूगोल, ठीक है ना। सेंट फॉर, बुला भेजना। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को बुला भेजना, ठीक है। और इसमें और तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। और अगर बेटा ऐसा लगे आपको कोई मीनिंग तो आप देख सकते हो डिक्शनरी में से, या फिर मुझे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और स्लॉट, स्लॉट का बताया था मैंने, खांचा जो होता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा ATM मशीन होती है, तो ATM मशीन में जो ATM कार्ड होता है उसको डालने का एक खांचा होता है ना, उसको खांचे को क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं हम, SLOT, स्लॉट। स्लॉट का मतलब खांचा, है ना। गियर्ड, गियर्ड टू, है ना। गियर्ड टू का मतलब होता है एडजस्ट टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, है ना। किसी चीज़ को किसी विशेष स्तर पर क्या कर देना, एडजस्ट कर देना, उसको गियर्ड टू बोलते हैं हम, है ना। लॉफ्टीली, इन ए सुपीरियर वे, है ना, थोड़ा सा अपना बड़ापन दिखाते हुए। उसने बोला था ना कि तेरे को नहीं पता क्या, इस तरह से, ठीक है ना। वो टॉमी कह रहा था ना मार्गी से। ये हो गया। प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंसिंग का मतलब क्या होता है, उच्चारण करना। प्रोनाउंसिंग क्या होता है, उच्चारण करना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी उच्चारण करना। ऑल टुगेदर, एक साथ। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ। ब्लैंक आउट, ब्लैंक आउट मतलब पूरा सब कुछ उड़ जाना, खाली हो जाना। ब्लैंक आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से उड़ जाना या खाली हो जाना। सेक्टर, है ना, सेक्टर को बताते हैं ना, खंड, हिस्सा। खंड बोल दो या हिस्सा बोल दो, सेक्टर, खंड या हिस्सा उसका, ठीक है। इसके बाद में फिर ये था रेगुलर, है ना। रेगुलर वैसे नियमित होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, ठीक है ना। तो रेगुलर टीचर का मतलब क्या है, उनके लिए रेगुलर टीचर क्या था, मार्गी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर क्या था, मैकेनिकल टीचर उनके लिए रेगुलर टीचर था। अभी जो तुम लोग हो, तुम्हारी रेगुलर टीचर कौन है, जो मैन है, जो आदमी है, मैन या वोमेन जो भी है, ठीक है ना, जो वो तुम्हारे लिए एक टीचर होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में फिर है बैटचा, BETCH, बैटचा। बैटचा बैट से बना है, BET, बैट कहते ना, शर्त लगाता है क्या, शर्त लगाना किसी चीज़ को। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री विद, किसी से क्या होना, सहमत नहीं होना, है ना। डिस्प्यूट माने विवाद होता है वैसे, है ना। डिसएग्री विद का डिसएग्री के रूप में भी होता है, किसी से क्या नहीं होना, असहमत होना, सहमत नहीं होना या असहमति होना, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट हो गया। और इसके अंदर ऐसा कोई विशेष मीनिंग नहीं है। फिर ये नॉन चैलेंटली, उसने कहा था ना कैसे, बिना किसी उत्साह के। नॉन चैलेंटली यानी बिना किसी उत्साह के बोलना, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मैकेनिकल टीचर, पता ही बेटा आपको, यांत्रिक जो टीचर होता है उसको मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक टीचर। एक्सेप्ट यानी सिवाय, के अलावा, सिवाय या के अलावा, है ना। वैसे मीनिंग्स तुमको मैंने लिखा दिए थे ये सारे उसमें फोटो डाल के, है ना। रेगुलर आवर्स, नियमित
घंटे जो होते हैं, नियमित घंटे यानी नियमित समय पर। स्क्रीन पता ही आपको, पर्दा, स्क्रीन किसको बोलते हैं, पर्दा। अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक लेसन क्या होता है ना, एक तो होती है बेटा अंक गणित और एक होती है बीज गणित। तो अंक गणित को अरिथमेटिक बोलते हैं और बीज गणित को अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये अरिथमेटिक के जो लेसन थे वो एडिशन, जोड़, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब डालो, घुसाओ, ठीक है ना। इंसर्ट यस्टरडे, पिछले दिन का होमवर्क। स्लॉट, स्लॉट पहले आ ही चुका है। साई, SIGS, साई, साई का मतलब होता है जैसे बेटा कोई हम लंबी सांस लेके ऐसे करके, ठीक है ना, अपन को इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर भी हम कोई काम करते हैं तो उसको डीप ब्रीद होते हैं, गहरी सांस लेकर किसी काम को करना, उसको SIGS, साई बोलते हैं, है ना। नेबरहुड आपको पता ही है, पड़ोस। लाफिंग, शाउटिंग, ये चीज़ें पता हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये आपका लेसन हो गया, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।